इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के पेपर की। हिंदी का पेपर हमारा जो होता है उसी से हमारे यूपी पीसीएस के जो मेंस होती है उसकी शुरुआत होती है। पहला पेपर होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और हमारा माइंड अभी कहता है कि और कितना प्रिपेयर कर लें और कितना प्रिपेयर, वो एक तरह से माइंडसेट हमारा पूरा करने वाला हो जाता है। सो यूजुअली भी हिंदी के पेपर लोगों के अच्छे हो जाते हैं, बहुत बुरे नहीं होते हैं। तो एक तरह से माइंडसेट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है कि हिंदी को उन्होंने पहले दिन में और पहली शिफ्ट में रखा है। हमारा जो एक तरह से वार्म अप होता है, दिमाग हमारा तैयार हो जाता है उस चीज़ के लिए, वो भी अच्छा होता है। और हाँ, मार्क्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 150 अंक का पेपर है ये। सो मेरा जो हिंदी का पेपर था वो पहला पेपर था 27 तारीख को। तो क्या हुआ कि मैं जब पेपर देने गई तो हिंदी के पेपर के पहले मैंने कुछ भी विशेष हिंदी को नहीं पढ़ा था। मैं क्या कर रही थी, जीएस को ही पढ़ रही थी। मतलब लास्ट दिन मेरा था और मैं रात को 8 बजे तक जीएस पढ़ रही थी। इकोनॉमी या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ जा रही थी, इकोनॉमी पढ़ रही थी बेसिकली। एंड मैंने नहीं पढ़ा था हिंदी को। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, डिनर किया रात में 26 तारीख को। उसके बाद मैंने क्या किया, हिंदी के लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें से एसए के पेपर को देखा। और एसए कह रही हूँ, वो उस जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें से जो लेटर वाला पार्ट होता है, लेटर पार्ट को देखा कि उसमें क्या क्या आता है, उनकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये चीज़ मैंने देखी हिंदी के लिए। और जो प्रीवियस 5 साल के पेपर थे उसमें मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें होती, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, इन सारी चीज़ों को देख लिया। केवल 5 साल के पेपर को एक दिन पहले ये काम मैंने किया। इसके अलावा मैंने हिंदी के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। मैं को बहुत प्राउडली नहीं बता रही हूँ, मुझे हिंदी की प्रिपरेशन को शायद थोड़ा थोड़ा समय शुरू से ही देना चाहिए था। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अरे लास्ट में कर लेंगे, तो वो लास्ट कभी नहीं आता है, समय कम पड़ जाता है। तो कभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर हम शुरुआत से ही, जब से हम मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें हैं, मतलब जो हमारा प्री से मेंस के बीच का टाइम होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था, उसमें कभी भी कहीं भी आधा घंटा का टाइम हिंदी के लिए दिया जा सकता है, इन सब चीज़ों को, मुहावरों वगैरह को देखने के लिए। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हिंदी तो मैं कर ही लूँगी और लास्ट में कर लूँगी, तो लास्ट मेरा नहीं आया। लास्ट में नहीं रखने की बजाय हिंदी को शायद शुरुआत में केवल आधा घंटा डेली दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा फीजिबल है। मार्क्स देखिए 150 हैं मेरे। अगर मैं अपने प्रीवियस मेंस की बात करूं तो हिंदी में मुझे 96 के अराउंड मार्क्स मिले हैं। तो कह सकते हैं कि एक एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर मार्क्स मिले हैं, बट 100 तक लोगों के जाते हैं अगर वो और अच्छी प्रिपरेशन के साथ में दें। सो मुझे भी यहाँ पे अपने 10 मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए थी बाई प्रिपेयरिंग 30 मिनट्स डेली फॉर हिंदी, क्योंकि 10 मार्क्स की भी वैल्यू बहुत होती है, यहाँ पे बढ़ सकते थे, जो कि मैंने नहीं किया। और अभी शायद मुझे वापस ही वैसे ही एवरेज टाइप के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि सबसे पहले जब पेपर मिला तो जो भी छोटे छोटे वाले पार्ट हैं उनको पहले कर लिया, जिसमें से मुझे इन सब के आते थे, बस ये अवशेष नहीं आता था। अवशेष का मैंने पूर्ण लिखा है, अब मैं चेक करूँगी कि इसका होता क्या है, पर अभी तो पूर्ण नहीं लिखा है। फिर उसके बाद ये सारे तो हो गए थे, उपसर्ग प्रत्यय, देन ये चीज़ भी सही हो गई थी, बस ये मुझे ये नहीं आ रहा था जिसको रोकना कठिन हो। मैंने इसका दुर्मनीय लिख दिया है, अब मुझे नहीं पता इसका क्या होता है, इसको मैं चेक करूँगी। फिर शुद्धि तो मेरे हिसाब से मैंने सारी सही करी है। देन आता है ये शब्दों की वर्तनी का संशोधन। तो प्रज्वल में मुझे लग रहा था स्पेलिंग में कुछ संशोधन नहीं होगा, तो शायद ये नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कृषांगी का कृषांगिनी था, ये कृषांगी कर दिया है। एंड ये सारी चीज़ों में इनको भी ठीक कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे वाले पहले अटैम्प्ट कर लिए। देन उसके बाद मैं मुहावरे पे आई। ठीक है, मुहावरे में भी मैंने, अगर आप देखिए कौन कौन से एकदम एग्जैक्टली आते थे, तो ये आता था
दाल भात में मूसर चाँद आता था, ये भी आता था, ये भी आता था। और ये वाला मुझे थोड़ा डाउटफुल था। इसका मैंने लिखा है कि अत्यंत दुख सहन करना, और इसका मैंने लिखा है कि मीठी बात बोल के काम निकलवा लेना, और इसका मैंने लिखा है कि पैसे जमा करने के चक्कर में फंसना, और इसका मतलब ये लिखा है कि कम आपके पास संसाधन हो तो उससे बड़े काम नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब मैंने लिखा है कि दूसरे के बल पे कूदना, या दूसरे के शक्ति से अपने आप को बलवान समझना, ऐसा कुछ। फिर ये कि दो लोगों के बीच में पड़ना, और ये है कि भाई दूसरे का जो धन होता है, दूसरे के पैसे पे को भोग करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि चोर लोगों ने चोरी की एंड उसके बाद महंगे होटल में खाना खाने गए, एंड ये चीज़ें की। तो मुहावरे मैंने नहीं पढ़े, तो मेरी गलती ये थी कि खुद को मतलब हिंदी में बहुत अच्छा समझ के मैंने मुहावरे को नहीं पढ़ा। सो थोड़ा सा हिंदी के लिए टाइम, आधे घंटे मुहावरे देख लिए, आधे घंटे में वो उपसर्ग प्रत्यय, ये सब चीज़ों को शुरुआत से करना चाहिए। अगर हम लास्ट में छोड़ें तो वो जीएस करने के चक्कर में आप जीएस को कॉम्प्रोमाइज़ करके हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हो लास्ट में। तो ये है कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम से कभी भी मेंस की बात आए तो हिंदी को जो है ना, प्री के बाद में जो में होता है उसमें डेली आधा घंटा कैसे भी करके शेड्यूल में बना लेना चाहिए, कैसे भी करके। ये चीज़ इवन मैंने सोची थी तब, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो यहाँ ये गलती रही कि यहाँ अगर मुझे 10 नंबर का फ़ायदा यहाँ हो सकता था, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत एफ़र्ट नहीं लगने वाले। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत एफ़र्ट लगते ही नहीं हैं, बहुत एफ़र्ट नहीं लगते हैं। बस एक चीज़ है जो डरावनी लगती है, वो लेटर होता है। तो उसको एक बार सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो हो जाता है वो भी। फिर ये तो अच्छे से हो गए थे। इसमें तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप बिना पढ़े भी चले जाएंगे तो हो जाएगा। जो आपका रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, इसमें खूब टाइम दे के आराम से अच्छे से किया मैंने। इसको भी मैंने मतलब भावार्थ वगैरह को खूब सारा समय दे के अच्छे से कर दिया है, रेखांकित चीज़ों की व्याख्या को। और मतलब इसमें कहीं से मैंने थोड़ा सा रिलेट भी करके थोड़ा लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से मैंने इन चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो अगर बात करूँ पूरे ओवरऑल पेपर की, तो ये भावार्थ और ये वाला पार्ट अच्छे से किया है। तो मतलब इन चीज़ों में मुझे अच्छे नंबर मिल जाने चाहिए। लेटर भी मैंने ठीक लिखा है, लेटर में टेक्निकली रूप से तो ठीक ही है, और बाकी जो उसकी डेफिनेशन होती है वो भी ठीक ही है। अब डेफिनेशन में हो सकता है कि कहीं कुछ कमी हो तो नंबर कटें, तो ओवरऑल ठीक है। यहाँ ये नंबर में मुझे एक नंबर यहाँ पे कटने वाला है। कितने नंबर का है? 10 है, तो 10 में से 9 मिल जाएंगे। ये शायद पूरा सही है, इसमें 10 में से 10 मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि छोटी छोटी चीज़ें आपको एकदम 100% मार्क्स दिला देती हैं। तो इनको आधे घंटे अगर हम दे देते हैं तो बड़ी श्योरिटी हो जाती है कि आपको कितने नंबर मतलब पता चल जाता है थोड़ा। फिर यहाँ ये वाला मुझे थोड़ा डाउट है, तो ओवरऑल इसमें कितने नंबर का है? 5 का है। तो 5 में से इसमें 10 है, तो 10 में से इसमें 8 तो मिल जाने चाहिए। एंड ये शायद पूरा सही होना चाहिए, तो 5 इधर मिल जाएंगे। और ये इसमें अगर कुछ 1-2 को छोड़ दें तो 3 नंबर तो इसमें कहीं नहीं गए हैं। मुहावरों की बात करें तो मुहावरों में मुझे जो एकदम सही है, मतलब मुझे 100% पता है कि वो गलत नहीं होंगे, ये वाला एंड ये वाला 1, 2, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर, तो और 9 भी शायद सही होना चाहिए। तो उस तरह से मतलब एक कदम 100% वाली जो चीज़ें हैं वो मैं कह सकती हूँ कि 5 मुहावरों में एटलीस्ट तो है ही। तो 15 नंबर तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बाकी के भी ऐसा नहीं है कि कट जाएंगे, नंबर मिलेंगे। वो भी मैं चेक करूँगी कि मैंने जो सोचा वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगी। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इसमें वहाँ पे लेवल पे तो कोई गलती नहीं हुई है कि मैं वहाँ पे सोच के कुछ गलत कर रही हूँ। तो वहाँ के लेवल पे तो सब है, परफॉर्मेंस लेवल पे ठीक है। प्रिपरेशन कम करी हिंदी की, आप मतलब बहुत डुएबल चीज़ें थी। 10 मिनट आधे घंटे डेली दे सकते हैं हिंदी के लिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो आपके 10-15 मार्क्स ओवरऑल इम्प्रूव कर देता है।
सो ये था मेरा हिंदी का एनालिसिस एंड पेपर काफ़ी जल्दी हो गया था, मतलब आधे घंटे पहले ही ख़त्म हो गया था, तो टाइम का भी इशू नहीं आया हिंदी के पेपर में। तो अगर एवरेज मार्किंग होती है तो 150 में, मतलब एवरेज मार्क फिर से मुझे 90+ मार्क्स मिल जाने चाहिए हिंदी में। तो ये था मेरा पूरा हिंदी का सीन। थैंक यू।